नमस्कार दोस्तों, आज हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करेंगे ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। मींस वेपर कंप्रेशन सिस्टम के ऊपर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के क्या-क्या फायदे हैं, उनके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। ये दो का आपस में कंपैरिजन है, जिसमें काफी सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। यहां से यदि इस फिगर में हम देखें तो इसमें एक जनरेटर लगा रहता है, इसमें कोई जनरेटर नहीं लगा रहता। तो एक तो यही एडवांटेज हो गया वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का कि जनरेटर लगा रहता है और इसको ऑपरेट करने के लिए जिस एक्सटर्नल सोर्स की आवश्यकता पड़ती होती है वो होती है हीट, और बहुत ही सिंपल वे में हीट का यूज करके हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। मींस इसको एक तरह से लो ग्रेड एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है एज कंपैरिजन टू यहां पे वेपर कंप्रेशन सिस्टम के। जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम है इसका यही डिसएडवांटेज होता है, इसमें कंप्रेसर लगा रहेगा तो कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड रहती है, इसलिए यहां पे हाई ग्रेड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहां पे कोई हाई ग्रेड एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक तो ये फायदा होता है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का। इसमें जब जनरेटर लगा हुआ है और उसका कंपैरिजन हम यहाँ पे कंप्रेसर से कर रहे हैं तो इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, केवल जो पंप है यहाँ पे ये मूविंग पार्ट होता है और इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता भी नहीं होती, बहुत ही सिंपल वे में मोटर से रन हो जाता है। तो बहुत बड़ा इक्विपमेंट नहीं है ये, तो इसलिए इसमें नाम मात्र का मूविंग पार्ट है, एक तरह से ना के बराबर है। तो इसमें मेंटेनेंस भी बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। जबकि इसका उल्टा जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है इसमें ये पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है या फिर मूव करता है, मूविंग मैकेनिज्म हो तो, रोटरी कंप्रेसर हो तो यहाँ पे वियर एंड टियर भी ज्यादा होती है क्योंकि मूविंग पार्ट्स हो गए, तो इसलिए इसमें मेंटेनेंस भी ज्यादा लगती है। ये सिंपल से कंपैरिजन है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसको रन करने के लिए हम हॉट एग्जॉस्ट गैसेस का भी यूज कर सकते हैं, स्टीम का भी यूज कर सकते हैं या फिर सोलर एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। इससे मीनिंग क्या है कि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सेक्रेसी है तो वहां पे ये सिस्टम आसानी से ऑपरेट हो सकता है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें मस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट। जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है इसका एक और बेनिफिट है कि इसमें जो स्टीम है जो विंटर हीटिंग में यूज होती है उसी को हम समर में भी यूज कर सकते हैं जनरेटर को हीट करने के लिए। ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है, ऐसा कोई एडवांटेज इसमें नहीं होता है। इसमें जो कंप्रेशन सिस्टम है वो बेसिकली जब इवेपोरेटर का प्रेशर रिड्यूस होता है तो कंप्रेसर को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। कंप्रेसर पे जब वहां पे प्रेशर भी रिड्यूस होता है, टेम्परेचर जब हमारा इवेपोरेटर में टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है और प्रेशर भी बिल्कुल रिड्यूस होता है, तो यहाँ पे इसको वर्किंग करनी होती है बेसिकली। तो इससे क्या है, इस पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये कंटिन्यूअसली रन करता रहता है उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसी बेसिक प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये सिस्टम कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है। ये जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, जब लोड की कोई वेरिएशन होती है, लोड की कोई वेरिएशन से मीनिंग है कि इवेपोरेटर में जब लोड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ज्यादा कूलिंग का इफेक्ट प्रोड्यूस हमें करना होता है, तो ये किसी भी सिस्टम में, सिस्टम के कोई भी कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है कि बहुत ज्यादा वहां पे किसी पे इफेक्ट पड़े। लेकिन जब यहाँ पे ऐसा होता है तो बेसिकली क्या है, इन अदर पार्ट्स को ज्यादा वर्क करना होता है, जैसे कंप्रेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है, अदर सिस्टम को, कंडेंसर को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तो इनको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ये जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट टाइप होता है, बहुत ही बिल्कुल कॉम्पैक्ट टाइप होता है। और जो कंप्रेशन सिस्टम है ये इतना कॉम्पैक्ट सिस्टम नहीं होता। ये जो कंपैरिजन है कॉम्पैक्ट सिस्टम का, ये लार्ज कैपेसिटी के लिए है कि जब लार्ज कैपेसिटी में अगर इस सिस्टम की बात करें वेपर कंप्रेशन की तो ये उतना कॉम्पैक्ट टाइप का नहीं होता है, लेकिन ये उसमें भी कॉम्पैक्ट टाइप का होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दो के बीच का, और इसके
वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बेनिफिट होते हैं इसके ऊपर। तो ये थे दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम ओवर वेपर कंप्रेशन सिस्टम। थैंक यू दोस्तों।